सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ओम्। श्री गुरुभ्यो नमः। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान भाष्यकार को प्रणाम। आप सबके हृदय में विराजित मुमुक्षुओं को प्रणाम। नमो नारायण। ओम सहना भवतु यह कठोपनिषद का शांति मंत्र है। प्रत्येक उपनिषद के प्रारंभ में शांति मंत्र का पाठ हो। हमने ओमकार के बारे में कुछ जानने के लिए कल प्रयास किया। ओम जो है वो विश्व में जो कुछ भी है, यच्च किंचित जगत सर्वम दृश्यते श्रूयते। क्योंकि नासा ने अभी अभी ही कुछ 5 वर्ष के पूर्व सूर्य के जो गतिशील परिभ्रमण है वो अपनी धरा धुरा के ऊपर जो गतिमान है, उस भ्रमण में से जो ध्वनि उत्पन्न होती है, उस ध्वनि को एकत्रित करके उसको कॉन्सेंट्रेट किया। यही आवाज आ रही थी। ओम ओम ओम। इसलिए तो कहते हैं प्रथम आदि शब्द ब्रह्म प्रगट है भयो। सबसे पहले पृथ्वी की उत्पत्ति के पहले ही एक शब्द ब्रह्म की उत्पत्ति हुई है। शब्द ब्रह्म। प्रथम नाम ओंकार, पायो नहीं कोई पार। प्रथम नाम ओंकार, वेद रटत ब्रह्म रटत, शेष रटत शंभो रटत, नारद शुक व्यास रटत, पावत नहीं पार जाए को। प्रथम नाम ओंकार, प्रथम नाम ओंकार। कुंती के कुंवर रटत, द्रौपदी के सूत रटत, नारद शुक व्यास रटत,
पावत नहीं पार जाको प्रथम नाम ओंकार, प्रथम नाम ओंकार। वेद रटत, शेष रटत, शंभु रटत, नारद शुकव्यास रटत। ये शेष महेश गणेश सुरेश जाको निरंतर ध्यान लगावे, ताही अहीर की छोहरियां छचिया भरी छाछ पे नाच नचावे। हमारे जीवन की गति क्या है? परम तत्व की प्राप्ति। ओमकार का जप करो। सन्यासियों के लिए अपना कोई भी गुरु मंत्र हो, ब्राह्मण शरीर हो ना हो, ओमकार को 21,000 बार जप करने का नियम है। सन्यासी को चाहिए 21,000 बार ओंकार का जप करे। क्यों? मृत्यु के समय जब चारों ओर से जैसे हमारे जीवन की गति की रेखा रही, उसका जोड़ हमारे मृत्यु के समय होता है। उस समय में यदि हमारा मन सतत सातत्य ओंकार चिंतन में रहा, तो भगवत गीता का कहना है ओंकार का चिंतन करता हुआ यह प्रयाति, जो प्रयाण करता है, वह यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम, वो मेरे ही धाम को प्राप्त होता है। ओंकार का जप करें। ओम 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 नहीं नहीं, ओम ओम ओम। जन्म है तो मृत्यु है, किंतु मृत्यु के पहले मर नहीं जाए। मृत्यु के समय में आनंद से आए, पुलकित से जाए, प्रसन्नता से विदा लेकर के जाए। ऐसी करनी कर चलो। हाँ, तुम हंसो जग रोए, ऐसी दिव्यता एकदम ज्ञान के प्रकाश विकास के साथ में हम मृत्यु के मस्तक पर सिर रख करके चले जाए। ओमकार का जप। ओम हे ईश्वर सहना ववतु। देखिए ध्यान दे, पूरा उपनिषद जो है वो आचार्य शिष्य के मध्य में संवाद है। आचार्य है यम, सूर्य के पुत्र हैं। सूर्य ज्ञान का देवता है, सूर्य प्रकाश का देवता है, सूर्य जीवन का आधार है। किंतु उनका पुत्र जो है यम है, वह मृत्यु का देवता है। सूर्य पुत्र का देवता है, यम मृत्यु का देवता है। ध्यान दे, किंतु फिर भी यम ज्ञान के देवता है, क्योंकि सूर्य के पुत्र हैं। आत्मा के ज्ञान की उपलब्धि यम के अतिरिक्त और किसको भी नहीं, इसलिए वो आचार्य यम है। नचिकेता इनका शिष्य है। कहते हैं हम आचार्य और शिष्य, हे परमात्मा आप हम दोनों की साथ साथ रक्षा करें। बड़ी जरूरी बात है इसको समझने के लिए। गुरु है वह उदार चरित है, शिष्य स्वार्थी नहीं है। गुरु मतलब ही नहीं है ना। गुरु में करुणा है, गुरु में क्षमा है, गुरु में उदारता है, गुरु में दया है, गुरु में प्रेम है, गुरु कर्तव्यनिष्ठ है। गुरु चाहते हैं मेरा शिष्य मुझसे भी अधिक ज्ञान से परिपूर्ण हो। हमारे साधु समाज में कहते हैं कि शिष्य के शिष्य का शिष्य, गुरु के चेले का चेला जब ब्रह्म तत्व की प्राप्त करेगा, तभी उसको अपने दादा गुरु की मोक्ष होगी। तो शिष्य का कर्तव्य है परम तत्व को प्राप्त करे, और उसके शिष्य का भी है, और उनकी शिष्य परंपरा का कर्तव्य है कि वह अपनी साधुता बोले, सज्जनता,
ये रंग क्यों दिया है हमें? मिट्टी का रंग दिया है। मिट्टी का रंग देने का हेतु क्या है? गेरू रंग, ये भूमि का रंग है, ये पृथ्वी का रंग है। पृथ्वी समाज के भार को वहन करती है। साधु समाज के आधार बने, समाज के भार न बने। ये रंग केसरी रंग अग्नि का रंग है। अग्नि वह तत्व है, कितनी भी बड़ी अगर ये मिलावट का कोई भी तत्व हो, अशुद्ध हो, उसको इवन स्वर्ण को भी शुद्ध करने के लिए अग्नि की आवश्यकता है। अग्नि का रंग शुद्ध है, शुद्ध, शुद्धि, शुद्धता प्रदायक है। साधु का जीवन भी शुद्ध, शुद्धि, शुद्धता की नींव के ऊपर खड़ा हुआ, पवित्रता का द्योतक, सेवा का विनम्र मूर्त। हमारे गुरु महाराज स्वामी शिवानंद जी को लोग हैं सेवानंद जी कहते थे, उनको लोग हैं गिवानंद कहते थे। हमारे गुरुदेव स्वामी चिदानंद जी महाराज साक्षात धर्म की मूर्ति थे। देखिए, एक दिन यहां हमारे गुजरात सुरेंद्र नगर में आए थे नेत्र यज्ञ का उद्घाटन करने के लिए। तो उद्घाटन के पूर्व आयोजक ने कहा, स्वामी जी हमारा पुत्र यहीं रहता है, थोड़ा जलपान वहां करके उद्घाटन में जाएंगे। वो ऊपर रहते थे, एक जीना था, वहां नीचे किसी एक श्वान ने शावक दिए थे, सरल भाषा में कुतिया ने बच्चे दिए थे। उन श्वान शावकों को लेकर के उनकी माता है आने जाने वाले को भोंकती थी। बड़े महाराज जी ऊपर गए, चाय इत्यादि जलपान करने के बाद में रखे हुए कुछ बिस्कुट उठा के लाए, नीचे आए तो उस स्वान माता के पास बैठ के देने लगे। वो भौंक रही थी किंतु बिस्कुट को देख नहीं रही थी। गुरु महाराज ने नेत्र चिकित्सक डॉक्टर शिवानंद अद्वैत जी से कहा, डॉक्टर साहब इट सीम्स ही इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम द कैटरेक्ट। डॉक्टर साहब ने कहा हो सकता है, तो व्हाई डोंट वी स्टार्ट ए इनॉग्रल सेशन विद दिस पुअर क्रीचर। हमारे नेत्र यज्ञ का जो उद्घाटन है हम इसी एक साधारण जो प्राणी है उसकी नेत्र चिकित्सा से क्यों न करें। डॉक्टर साहब ने कहा, गुरुजी मैं तो इंसान की आंखों के ऑपरेशन करता हूं, पशु की नहीं। क्यों? इंसान की आंख में पशु की आंख में फर्क क्या होता है? होता है। तो यहाँ सुरेंद्र नगर में पशु की हॉस्पिटल है, हाँ होगी, पता करेंगे। चलो, अब उसके बाद में हम हफ्ता भर रहे, मोबाइल तो थे नहीं। रोज मुझे बड़े महाराज जी बोलते रहे, उसकी आंख का ऑपरेशन हुआ कि नहीं, पैसा हम देंगे, खर्चा हम देंगे, आंख का ऑपरेशन हुआ कि नहीं। एक दिन हमारे गुरु महाराज हैं, रोज उनको शाम शिवानंद आश्रम से लक्ष्मण झूला तक एकांत में भ्रमण करने की एक अभ्यास बना रहा। किसी एक ऐसे ही श्वान को किसी कार ने जोर से मार दिया हुआ, वो घायल पड़ा था। उसके चारों ओर स्वामी जी महाराज पत्थर रख के आए। उस समय भी यही डॉक्टर साहब थे। डॉक्टर साहब चलिए एक पेशेंट को देखना है। वहां गए तो घायल श्वान पड़ा हुआ है। स्वामी जी ये तो आवारा कुत्ता है, इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं करेगा। क्यों? ऋषिकेश में तो पशु चिकित्सालय है। महाराज जी वो ऐसे आवारा कुत्तों को, आगे बोलने के पहले महाराज जी ने अपने धोती का कपड़ा फाड़ दिया, उसके गले में बांध दिया। कहो ये स्वामी चिदानंद जी महाराज का निजी प्राणी है, उनका पाला हुआ है। देहरादून से दवाइयां मांग करके खिलाते रहे। ये जो हमारी भावना है वो गुरु की इतनी उदारता होनी चाहिए, वो शिष्य में भी इतना होना आवश्यक है। इसलिए कहा है ओम ओम मने हे परमात्मा सहनावतु। हम गुरु और शिष्य हैं, हमारे धर्म एक रूप हो और हमारे आचरण बराबर हो। सहवीर्यम करवावहै, हमारे लक्ष्य के लिए जो आवश्यक है उसके लिए मेहनत भी हम साथ में करें।
गीता में एक शब्द है वीर्यवान। वीर्यवान माने क्या है? जिसमें ओजस है, जिसमें ज्ञान है, उसमें चेतना है। जो बाहुबली है, जो विद्वान है, वो वीर्यवान होता है। वीर्यहीन के चेहरे में नूर नहीं होता है। वो एकदम उदास, खिन्न, कांपता हुआ खड़ा नहीं रह सकता है। वो उचित नहीं है ना। इसलिए हमारे यहाँ कहा है, हे परमात्मा, हम गुरु और शिष्य साथ में कार्य करें, साथ में अध्ययन करें, साथ में अध्यापन करें, और ये शिक्षा, अध्ययन, अध्यापन, कार्य समापन भी दोनों का साथ में हो। इसके लिए आवश्यक जो ऊर्जा है, आवश्यक कार्य क्षमता है, वो भी हम दोनों साथ में करें। तेजस्विनावधीतमस्तु। जब ज्ञान की प्राप्ति हो, अमृत की प्राप्ति हो, तेजस की प्राप्ति हो, हम दोनों को प्राप्त हो। बहुत सुंदर बात है। मां विद्विषावहै। इस अध्ययन अध्यापन के दौरान हम दोनों के बीच में कभी भी कोई भी गलत फहमी ना हो। इट्स ए मॉरल ड्यूटी ऑफ द थॉट नॉट टू फाउंड ए so called a blamed or to bring a very dirty thinking of the master. ये पाप जो बताए गए ना, उसमें पहला पाप ये भी होता है कि एक बच्चा है, उसको माता पिता ने जन्म दिया, जीवन दिया, पढ़ा दिया, शादी करा दी। अब क्या बोलता है? अरे रेओ जी, मेरी माता पिता ठीक है, हमको पता है। ये उचित नहीं है। गुरु ने आपको शिक्षा दी और आप अच्छे हो गए, आपके गुरुजी अच्छे। क्या गुरुजी अच्छे थे? हाँ, मेरे रोज रात में 2 घंटा पाँव दबाते थे, ऐसा बोलना उचित नहीं है। तीसरी बात है, किसी शेठ के यहाँ आप काम करते थे, 40 साल कार्य किया है, जब निवृत्त हुए तो शेठ ने आपको 25 लाख रुपया दे दिया। अरे तुम्हारा सेठ तो अच्छा है। क्या अच्छा है? गधे की जैसे मेरे पास में काम कराया। ये बोलना भी उचित नहीं है। और डॉक्टरों से दवाई लो, 6, 8, 15, 20 दिन में अच्छे हो जाओ। भाई तुम्हारा डॉक्टर तो अच्छा था, क्या कद्दू अच्छे था, मेरी चमड़ी निकाली, इतने पैसे ले लिए। ये उचित नहीं है। दोष नहीं देखना चाहिए। मां मने नहीं। विद्विषा, हमारे बीच में मतभेद ना हो, दोष ना देखे। देखिए, फिर से एक बात कहना चाहेंगे। ये हमने पूरे भारत में भ्रमण करते हुए, विशेष रूप में जहाँ शिक्षा संस्थाएं हैं, यहाँ प्रातःकालीन प्रार्थना अधिकांश बंदी हो गई है। फिर भी जहाँ प्रार्थना होती है तो वहाँ पर बच्चे ऐसे बोलते हैं, आम सहना भवतु सहनौ भुनास्तु सह वीर्यं करवावहै महाविद्विषा वही। ओम शांति शांति शांति। तो ये तो उचित नहीं है। ओ सहना भवतु नहीं है, सहना ववतु। वह विकार वाला वह, वाहन वाला वह, वियतनाम वाला वह, ववतु। भुनस्तु नहीं है, भुनक्तु है। तेजस्विना वधीतमस्तु। माँ, माँ मने नहीं। महा मत बोलो। महा बोलने से त्रुटि। महा मने बहुत बड़ी गलत फहमी नहीं। माँ मने नहीं। फिर से बोलते हैं, ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना वधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। 3 बार का है। ओम मने हे परमात्मा, हमको शारीरिक शांति हो, मानसिक शांति हो, आध्यात्मिक शांति हो। शारीरिक शांति क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूल उत्तमम। एक शांति में हमने आरोग्य मांग लिया है। धर्म अर्थ काम मोक्ष की एक चाबी मांग ली है, शांति। मानसिक शांति, मन में विटंबना ना हो, मन में क्लेश ना हो, मन में राग ना हो, मन में द्वेष नहीं हो, मन में जटिलता ना हो, मन में कुटिलता नहीं हो।
मन के अंदर में आडंबर ना हो, मन में दंभ ना हो, मन में छल ना हो। ये जो तमाम है वो मन के दोष है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो। आपका मन ही आपका मित्र है, आपका मन ही आपका शत्रु है। आप मन के मित्र बने, मन के शत्रु ना बने, तो ये मन को कैसे जय कर देंगे? हे मन समल समल पग चलिए, क्योंकि मन स्वतंत्र नहीं है। मन जो है वो इंद्रियों से काम करता है। इंद्रियां जो है वह हमारे सांस से काम करती है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम कहा है। शरीर जो है वो धर्म साधन का पहला साधन है। योग विद्या क्या कहती है कि भाई स्थिर सुखम आसनम, स्थिर बैठना सीखे। समम शिरो ग्रीवा कायम, मस्तक गला और सीना एक लाइन में हो, स्थिर बैठे। 5 मिनट से अभ्यास करें। 5 मिनट में ऐसा कुछ ना करें ना, सीधे बैठे, बढ़ाओ समय, धीरे धीरे बढ़ाओ। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट प्रतिदिन सीधा बैठने का। क्या करना? कुछ नहीं करना, खाली बैठना। देखना कुछ नहीं, सुनना कुछ नहीं, बोलना कुछ नहीं, सूंघना कुछ नहीं। ये कुछ नहीं हो जाएगा तो पार हो जाएगा। कुछ नहीं, चाबी यही है, कुछ नहीं। ये कुछ कुछ होता है, यही इज द प्रॉब्लम। कुछ कुछ नहीं होना, नथिंग टू बी डन। मन शांत है, उद्वेग नहीं है। आनंदोहम आनंदोहम आनंदम ब्रह्मानंदम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म एकम एवं अद्वितीय ब्रह्म। मन की चेतना कैसी हो? वो गुरु द्रोणाचार्य जी ने पूछा है भीम से, पहले दुर्योधन से पूछा, सामने कुछ देखते हो? हाँ, बहुत बड़ा पेड़। भीम ने क्या बोला? महाराज पूरा जंगल देखता हूं, पहाड़ भी देखता हूं। अर्जुन तुम क्या देखते हो? छोटा बिंदु देखता। ये जो है मन है वो है एकाग्र, एक आग्र। सुई के छेद में डोरा डालने के लिए डोरा का एक छुछू फाइबर बाहर रहेगा, अंदर नहीं जाएगा। आपका मन जो है वह आपको सतत एक ही दिशा में प्रेरित करे। अरे रात में जब दूध है उसमें थोड़ा दही डाल करके हिला करके, पहले थोड़ा गर्म करते हो, आधा गर्म रहे, दही डाल के हिला के एक स्थान में, अब मुझे सुन रहे देख रहे हो ना, बोलो, एक स्थान में स्थिर रखना है। वो दूध को 4 घंटा 6 घंटा, यदि गर्मी है तो, शीतकाल है तो पूरी रात एक स्थान में स्थिर रहेगा, तो दूध से दही, फिर दही से मक्खन, फिर मक्खन से घी बनता है, घी से औषध बनता है। इसी तरह अभ्यास को ब्रह्म तत्व की प्राप्ति के लिए, आत्मा की उपलब्धि के लिए क्रमशः धीरे धीरे शरीर को स्थिर रखने का अभ्यास करना पड़ेगा। वही आसन है। जब शरीर स्थिर रहेगा उससे प्राण स्थिर होगा, प्राण से इंद्रियां, इंद्रियों से मन, मन से बुद्धि, और बुद्धि से ही यह बुद्धि परसस्तु सह की उपलब्धि होती है। इसलिए क्या कहा? ओम शांति ही शांति ही। हमें शारीरिक शांति, मानसिक शांति, और तीसरा कहा है आत्मा की शांति। आत्मा तो शांति ही है। आत्मा को तो अशांत जैसा कुछ है भी नहीं है। यही उपनिषद में ही आएगा, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतो यमग्नि तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदम विभाति। आत्मा का स्वरूप कैसा है? न तत्र सूर्यो भाति, वहां कोई सूर्य नहीं चमकता है, न चंद्र न तारकम, चांद नहीं, तारे नहीं। नेमा विद्युतो भांति, यहाँ बिजली नहीं चमकती है। कुतोयम अग्नि, अग्नि तो क्या चीज है? तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, आत्मा के प्रकाश से ही सारा विश्व है वो आलोकित है। तस्य भाषा, आत्मा के अस्तित्व से ही संपूर्ण विश्व का अस्तित्व है। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः।
ईश्वरो गुरुरात्मेति स्वरो गुरुरात्मेति, क्या कहा है? शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति, यही कहा, ईश्वर को ही गुरु मानो। हाँ, दक्षिणामूर्ति को ही मानो, अपने आप को शून्य समझो, ये हो जाएगा तभी हम पूर्णता को प्राप्त करेंगे। ईश्वरो गुरुरात्मेति, ये हमारे आत्मा से भिन्नता नहीं होगी। ईश्वर गुरु है, आत्मा की प्राप्ति है। कब? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, आपके समय दान के लिए धन्यवाद, आपके भीतर बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम। कल पुनः शाम अहमदाबाद तक के द्वारा आपसे भेंट होगी। वाणी को विराम देते हैं। नमो नारायण।